पढ़ाई पूरी करके वापस घर लौटती है, जहाँ उसकी माँ सुनीता उसके लिए शरबत बनाती है। तो वहीं पिता नरेश अपनी बेटी का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही कंचन घर के दरवाजे पर आती है तो उसकी माँ बोलती है, आ गई मेरी बच्ची। हाय कितनी पतली हो गई है, हॉस्टल में खाना नहीं मिलता क्या? माँ, आप भी ना कुछ भी बोलती हैं। अरे आजकल की लड़कियों को पतला ही रहना चाहिए। अरे क्या अब उसको दरवाजे पे खड़े खड़े सुखा रही हो? अंदर भी आने दो, बेचारी को थक गई होगी वो। जिसके बाद कंचन अंदर आकर सोफे पर बैठ जाती है और सुनीता उसे शरबत लाकर देती है और शरबत पीकर कंचन बोलती है, वाह माँ, इतने दिनों बाद आपके हाथ का शरबत पीकर मजा ही आ गया। और हम तो यही शरबत पीकर जी रहे हैं बेटा। क्या करें, जब से तू गई है तब से तेरे हाथ से बना 56 भोग जैसा खाना खाने को नहीं मिलता। हाँ हाँ, मैं तो जैसे आपको भूखा ही रखती हूँ। बेटी आई नहीं कि अपनी फरमाइशें चालू हो गई बस। माँ पापा, आप दोनों कभी नहीं सुधरोगे। पता नहीं आपकी ये शिकायत करने की आदत कब जाएगी। ये सब तो चलता रहता है बेटा। तू आज एक काम कर, अपने हाथ से बना कुछ बढ़िया सा खिला दे। कुछ क्यों पापा, मैं आपको 56 भोग बनाकर खिलाऊंगी। इतना कहकर कंचन जल्दी से हाथ मुंह धोती है और फिर किचन में 56 भोग बनाने चली जाती है और कुछ ही देर में खाना तैयार करके टेबल पर लगा देती है। खाने को देखकर उसके माता पिता बोलते हैं, हाय कितनी गुनी है मेरी बेटी। ऐसा 56 भोग तो कोई भी नहीं बना पाएगा, वो भी अकेले। अरे मैं तो कहती हूँ जिसके भी घर जाएगी उसके तो भाग ही खुल जाएंगे। 16 आने सच कह रही हो भगवान। जिसके बाद सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और कंचन जब भी खाना बनाती तो 56 भोग ही बनाया करती। ऐसे ही एक दिन कंचन के लिए रिश्ता आता है और उस दिन भी कंचन 56 भोग ही बनाकर मेहमानों के सामने रखती है। दोनों माँ बेटे कंचन का बनाया हुआ 56 भोग खाकर अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। जिसके बाद अमन बोलता है, अरे वाह माँ, कितना स्वादिष्ट है। कंचन जी, आपके हाथों में तो जादू है। आप शादी के बाद भी ऐसा ही 56 भोग बनाएंगी ना? जी क्यों नहीं, मुझे 56 भोग बनाना बहुत पसंद है। मैं आपके लिए रोज तरह तरह का खाना बनाऊंगी। जिसके बाद एक अच्छा दिन देखकर कंचन और अमन के घर वाले उनकी शादी करवा देते हैं। ससुराल में भी अपनी पहली रसोई की रस्म में कंचना 56 भोग ही बनाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और कंचन नए नए तरीकों से 56 भोग बनाया करती। कभी उसमें मराठी तो कभी गुजराती या फिर बिहारी खानों का मिश्रण डाला करती, तो कभी चाइनीज खाने का। इसी तरह वो रोज ढेर सारा खाना बनाया करती। ये देखकर एक दिन उसकी सास बोलती है, बहू, ये क्या रोज रोज तो 56 भोग बनाती रहती है? कभी सादा खाना भी बना लिया कर। अरे इसको बनाने में जितनी तेरी मेहनत लगती है ना, अरे उससे कई ज्यादा तो इसे बनाने का खर्चा आता है। लेकिन माँ जी, मैं तो रोज अलग और नई चीजों को मिलाकर बनाती हूँ ना। अरे ओ बैल बुद्धि, 56 भोग को अलग अलग तरीके से बनाने से क्या फर्क पड़ जाएगा? बनाती तो फिर भी तू ढेर सारा ही है और जो बच जाता है उसे फेंक देती है। अरे मैं पूछती हूँ, इसके लिए पैसे क्या पेड़ से टपकते हैं? माँ जी, मुझे नहीं अच्छा लगता वो सब खाना। अरे क्या मजा आता है रोज रोज सादे से दाल चावल खाने में। अरे आपको तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि आपको इतनी अच्छी बहू मिली है। हे भगवान, लोग कहते हैं कि नई नवेली बहू घर में लक्ष्मी का रूप लेकर आती है और एक मेरी बहू है 56 भोग बना बनाकर घर की सारी लक्ष्मियां लुटा रही है। निर्मला के इतना सब कहने के बाद भी कंचन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो रोज 56 भोग बनाती। ऐसे ही एक दिन निर्मला कंचन को बोलती है, बहू, आज रात में खिचड़ी बना दियो, मेरे पेट में कुछ दर्द सा हो रहा है। इतना कहकर उसकी सास वहाँ से चली जाती है और रात को जब अमन ऑफिस से घर आता है तो फ्रेश होकर खाना खाने टेबल पर बैठ जाता है।
तो टेबल पर वही पनीर, छोले, पूड़ी, मिठाई जैसे 56 भोग दिखता है, जिसके बाद वो गुस्से में आकर बोलता है, ये क्या है कंचन, तुमने फिर वही रोज की तरह 56 भोग लाकर परोस दिया, और वो भी इतना सारा। कभी कुछ सिंपल और हल्का भी बना लिया करो यार। वही तो, अरे 3 लोगों के लिए भी ये 56 भोग बना के रख देती है। अरे इतना सारा खाना रोज रोज कौन खाएगा? मुझे तो डर लगता है कहीं एक दिन में ये 56 भोग खाते खाते टपक ना जाऊं। अरे मुझे समझ नहीं आता, आप लोगों को जब बना बनाया अच्छा खाना मिल रहा है तो आप लोगों को खाने में भी दिक्कत है। कंचन की ये बात सुनकर अमन और निर्मला समझ जाते हैं कि उनके कहने से कंचन नहीं समझने वाली। इसीलिए वो दोनों मिलकर कंचन को सही रास्ते पे लाने के लिए प्लान बनाते हैं। और एक दिन अमन जब ऑफिस से घर आता है तो वो बोलता है, माँ, कंचन, ऑफिस दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है, जिसके कारण कुछ एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। और आप दोनों को तो पता है कि ये घर हमें ऑफिस की तरफ से ही मिला था, तो अब हमें इसे भी छोड़ना पड़ेगा। क्या? अब हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा? अमन जी, फिर हम कहाँ जाएंगे? मैंने अपनी सेविंग से एक छोटा सा घर किराए पर लिया है, अब हमें वहीं रहना होगा जब तक कि मुझे कोई दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती। ये सब सुनने के बाद तो जैसे कंचन के होश ही उड़ जाते हैं। फिर वो तीनों अपना जरूरी सामान लेकर किराए के मकान में रहने लगते हैं। और ऐसे ही एक दिन कंचन अपनी सास से बोलती है, माँ जी, बाजार से कुछ सब्जियाँ ले आइए ना, घर में कुछ भी नहीं है बनाने को। अरे तुझे तो पता है कि सब्जियां फ्री में नहीं मिलती, और मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं रोज रोज कुछ अलग अलग खरीदूं, तो जो कुछ भी घर में है वही बना दे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई कि महारानी को 56 भोग बनाने की आदत है, इनसे तो कुछ और बनेगा ही नहीं। इतना कहकर निर्मला खुद ही खाना बनाने लगती है और रात को तीनों मिलकर चटाई पर बैठकर खाना खाते हैं। तो कंचन अपने सामने थाली में नमक और रोटी देखकर बोलती है, माँ जी, ये क्या है? नमक और रोटी? अरे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा खाना नहीं खाया। छी, ये कितना बेस्वाद है, इसमें कोई मजा नहीं है। हाँ, तो अब तेरे लिए 56 भोग परोसूं क्या? देख बहू, दिन हमेशा एक जैसे नहीं होते, जो रखा है सामने वो खा ले, और अगर नहीं खाना तो भूखी मर। इतना बोलकर वो खाना खाने लगती है और कंचन को एहसास होता है कि सच में उसने कितना खाना वेस्ट किया है और अब वही खाना उसके नसीब में नहीं है। फिर वो दुखी होकर बोलती है, माँ जी, अमन जी, मुझे समझ आ गया है कि खाने की क्या अहमियत होती है। आप लोग जो भी कहते थे वो बिल्कुल ठीक था, खाना हमेशा हिसाब से ही बनाना चाहिए। तो अब तुम्हें खाने की अहमियत पता चल ही गई। तुम जानती हो, जितना खाना बचा तुम फेंक देती थी, उतना तो किसी को नसीब भी नहीं होता। हाँ बहू, और 56 भोग कभी कभी ही अच्छा लगता है, हमेशा नहीं। और तुझे इस बात का एहसास हो, इसीलिए हम सब ने ये नाटक किया। नाटक मतलब? मतलब ये कि मेरी कोई नौकरी नहीं गई और ना ही हमारा घर हमसे लिया गया है। वो तो तुम्हारे हाथ का बना 56 भोग बार बार ना खाना पड़े और बाकी खाना ऐसे बर्बाद ना हो, इसीलिए हमने ये सब किया। ऐसे ही अगले दिन वो लोग अपने पहले वाले घर में आते हैं और अब कंचन अपनी सास से सिंपल सादा खाना बनाना सीख लेती है। ऐसे ही कंचन और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।